उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पे आपकी क्या राय है? पश्चिम का विकास जिस तर्ज पर होना चाहिए इस प्रदेश की सरकार में ना इतना हुआ, ना हमें उम्मीद है कि आगे होगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन ही इसका एक मार्ग रास्ता है। 2027 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंक कर उसको आगे परिवर्तन लाते हुए एक नई सरकार की स्थापना की जाएगी और प्रदेश का चहुमुखी विकास जो चारों तरफ होना चाहिए वो किया जाएगा। क्या लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं त्यागी के भी और भी, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में 7 करोड़ 22 लाख की आबादी में 65 लाख की आबादी वाला त्यागी टाइटल का वोट है। और अगर हम त्यागी ब्राह्मण भूमिहार जो हमारा उपनाम से जाना जाता है, जो भृगुवंशी हैं, सभी लोग भृगुकुली हैं, इन भृगुकुल के लोगों को, भृगुवंशी लोगों को अगर पश्चिम में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार के नाम से जो उपनाम से जाने जाते हैं, इनका कुल 2 करोड़ 27 लाख वोट बैंक है। इस हिसाब से 10% की हमारी आबादी बनती है 7 करोड़ 22 लाख पर। अच्छा, 10% के हिसाब से हम लोग कम से कम 10 कैबिनेट मंत्री अपने प्रदेश की सरकार में हम लोग लाने का काम करेंगे और जिस जगह पर हम लोग जीतने की स्थिति में होंगे वहां जीतेंगे, जहां जिताने की समय जिताएंगे। और इसी नाते त्यागियों की, ब्राह्मणों की भागीदारी जो होनी चाहिए सरकार में हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, यही परिवर्तन लाने का कारण है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो अभी आज से यूजीसी जो लागू किया है सरकार ने, उस यूजीसी के को आप क्या समझते हैं? सही समझते हैं? देखिए, यूजीसी सरकार से सवालों को बचाने का एक माध्यम है। इनकी साफ स्पष्ट नीयत दिखाई पड़ती है कि यूजीसी के माध्यम से जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने का, यूजीसी के माध्यम से जो समाज में जो समरसता बनी हुई है उसमें वैमनस्य फैलाने का और जातीय भेदभाव, जातीय उन्माद फैलाने का इनका षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस नियम की, जिस कानून की आवश्यकता नहीं है, उसको लाकर लोगों को उग्र कराकर और ओबीसी, एससी, एसटी के विरुद्ध एक स्वर्ण का आंदोलन चलाकर भाजपा कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहती है कि जिस वोट बैंक को भाजपा के साथ नहीं देखा जाता, एससी, एसटी, ओबीसी, जिनके अपने अपने प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं प्रदेश और देश में, जिनका अपना अपना बड़ा वोट बैंक उनकी पार्टी से बंधा हुआ है, ये उन वोट बैंक को तोड़कर भाजपा में लाने की एक चेष्टा है जिसमें भाजपा नाकाम रहेगी और ये यूजीसी बिल भाजपा को अंतोगत्वा वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इससे होने वाला जो नुकसान है समाज को, वो ये है कि यहाँ पर सामाजिक वैमनस्यता बहुत फैलेगी और देश को जहां जोड़ने की बात बीजेपी करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भाजपा सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है, भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है। इसका आम जनमानस के हक अधिकारों से कोई सरोकार नहीं। अच्छा, चलते चलते एक सवाल कि भाजपा जो है सवर्णों की पार्टी कहलाती है और हिंदुत्व की बात करती है और सारे जो है ना सवर्ण लोग उसमें शामिल है, और आप सवर्ण होने के बावजूद भी भाजपा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सवाल ले लीजिए पूरा, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है? आप क्या चाहते हैं कि एक तरफ भाजपा को आप इस तरीके से बात करके भाजपा के कुछ लोग आपको पसंद करने लगे या भाजपा की तरफ जाए? दूसरा, आप त्यागी जो संदेश क्या देना चाहेंगे त्यागी परिवार को और जो देश के लोग अभी आपको देख रहे हैं? देखिए, हम भृगुवंशी हैं, त्यागी हमारा टाइटल उपनाम है, महर्षि भृगु के वंशज हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हमारा कोई स्वार्थ का संदेश नहीं है, स्पष्ट संदेश है। जो जोर जुर्म अत्याचार आज प्रदेश की सरकार में स्वर्ण ही नहीं हर समाज पर हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय, ऐसे कानून लाने का काम कर रही है जिससे समाज को तोड़ा जा सके, देश को तोड़ा जा सके, देश को खंड खंड किया जा सके। जो अखंड देश, अखंड भारत का सपना वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, जो अखंड भारत का निर्माण किया गया था, सभी राज्यों को, सभी रियासतों को मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ था, अक्षुण्ण भारत का जो निर्माण किया गया था, उस भारत को तोड़ने की साजिश है। और बीजेपी ने ये साजिश संघ के लोगों से सीखी और संघ ने ये साजिश अंग्रेजों से सीखी है। तो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी पॉलिसी, अंग्रेजी रणनीति के तहत इस देश में काम हो रहा है। ये ठीक वैसे ही है जिस समय अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कब्जा करके देश को तोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जातियों को तोड़ा, धर्म में विभाजन करने की पूरी कोशिश की, पार्टियों को तोड़ा, जिस भी पार्टी को साथ लिया उसको तोड़ा। तो हमारा किसी को लुभाने का कोई उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल अपने झंडे, अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों के बल पर आगे बढ़ रहा है और इसकी भीड़ इसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने का काम भी कर रही है। धन्यवाद।